दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोहित शर्मा और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। अभी मेरे साथ है लोनी से विधायक, इनको हिंदू सम्राट कहा जाता है, गुर्जर विधायक हैं नंद किशोर जी। पूरे पश्चिम भारत में, उत्तर भारत में इनका नाम चलता है और लोग इनकी बातें करते हैं। आज ये पहुंचे हैं जो चौहानों की 84 है और उसी का गांव तित्रवाड़ा है, जिसमें यहाँ पर हिंदू सम्राट, प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज जी के मूर्ति का अनावरण हुआ है और उसी अनावरण में यहाँ पर पहुँचे हैं नंद किशोर जी। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा, आज आप यहाँ पर पहुँचे हैं, लगातार आप हिंदू सम्राटों की जहाँ पर भी मूर्ति अनावरण होते हैं या गुर्जर मूर्ति अनावरण होते हैं, आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। यहाँ पर आप पहुँचे, कैसा आपको लग रहा है, कैसा यहाँ पर जो भव्य स्वागत आपका यहाँ पर हुआ है? देखिए, ये जो क्षेत्र है बहुत क्रांतिकारी क्षेत्र है। ये पृथ्वीराज चौहान जी के वंशज हैं, सारे चौहान हैं, 84 खाप हैं यहाँ गुर्जर समाज की। तो हालांकि हम लोग, क्योंकि सभी सनातन धर्म के जितने महापुरुष हैं, मैंने महाराणा प्रताप जी का गेट बनवाया अपने यहाँ विधानसभा में, और सम्राट मिहिर भोज का कोई मुकाबला नहीं है। आज़ाद जो हमारा मध्यकाल का अगर इतिहास देखा जाए तो मध्यकाल में इनसे बड़ा सम्राट नहीं हुआ, और सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए भारत की सीमाओं की रक्षा नहीं की, भारत की सीमाओं को दूर दराज जो ईरान इराक तक बढ़ाने का काम किया। और उनका जो शासन था वो प्रजा पालक था, लोगों के लिए जो उस टाइम जो लोगों की इनकम थी और जो उस टाइम की व्यवस्थाएं थी आज तक नहीं हुई हैं। उन्होंने ही जो मिलिट्री थी उसको तनख्वाह देने की शुरुआत भी की। तो आज उनका जो मूर्ति का अनावरण हुआ, इससे सनातन धर्म मजबूत होगा। और जो खास तौर से जो गुर्जर समाज के नौजवानों में जिस तरह का मैं उत्साह देख रहा हूँ, क्योंकि ये समाज हमेशा देश के लिए लड़ता रहा है, तो ये जो क्षत्रिय समाज है, गुर्जर समाज, ये समाज आज जाग उठा है और देश के लिए जो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं उनको कुचलने का सही समय आ गया, और समाज सही समय पर जगा है जो इस देश को तोड़ना चाहते हैं। तो इस मूर्ति के लगाने के बाद जो उनका इतिहास को पढ़ेंगे, जो प्रेरणा लेंगे, वो राष्ट्र के साथ खड़े होंगे। अच्छा नंद किशोर जी, एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा। देखिए, मूर्ति लग रही है जगह जगह, मिहिर भोज जी की मूर्ति आप लगनी शुरू हो गई है, एक चलन चल गया है। लेकिन यहाँ पर जब मूर्ति लगी तो ये साथ में आपके संजीव प्रधान जी खड़े हैं, इन लोगों ने बड़ा संघर्ष किया है। कल इनको रोड पर जाना पड़ा क्योंकि यहाँ पर परमिशन नहीं दी गई प्रशासन की तरफ से। इस पर आप क्या कहें? देखिए, परमिशन की आवश्यकता ही नहीं थी। मूर्ति लगानी चाहिए, प्रोग्राम करना चाहिए, परमिशन को कोई रोकता तो हम खड़े उसके लिए। परमिशन की क्या जरूरत है? अपना कार्यक्रम को घर में कर रहा है समाज का, तो इसमें परमिशन की आवश्यकता नहीं है और उसके लिए हम बैठे हैं। ऐसा है नहीं कोई कन्फ्यूजन किसी ने क्रिएट किया होगा कि वहाँ दंगा होगा, बवाल होगा, तो प्रशासन को लगा होगा। ये तो खुद माननीय मुख्यमंत्री जी कल जो है उद्घाटन करने, मूर्ति का अनावरण करने मिहिर भोज डिग्री कॉलेज में आ रहे हैं, गुर्जर सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा का। तो जब माननीय मुख्यमंत्री खुद आ रहे हैं तो जो अधिकारी इस तरह की मानसिकता है वो हमें जानकारी होगी, उसके खिलाफ भी कार्रवाई कराएंगे, लेकिन कोई परमिशन की आवश्यकता भी नहीं है। अच्छा, कहीं ना कहीं खींचातान चलता रहता है इस सब चीज़ को लेकर। इधर से आज भी आप देखें तो थाना भवन में एक छोटा धरना चल रहा है वहाँ पर इसी चीज़ को लेकर कि इनके आगे गुर्जर शब्द का ना यूज किया। देखिए, मतलब गुर्जर शब्द का हम इस्तेमाल नहीं कर रहे, ये तो इतिहास हजारों साल पुराना कर रहा है। जो भी उनके शिलालेख है सब में गुर्जर लिखा हुआ है। गुर्जर का मतलब कोई जाति से नहीं है, गुर्जर का मतलब जो शत्रु को विनाश करने वाली जो हरावल दस्ते में क्षत्रिय लड़ते थे वो गुर्जर कहलाए। तो उनका जो अधिकार है वो भी क्षत्रिय हैं और हम भी क्षत्रिय हैं, दोनों एक ही वंश के लोग हैं। लेकिन वो गुर्जर अपने शब्द के सामने मिहिर भोज सम्राट लिखते थे, तो गुर्जर लिखने से उन्हें परेशानी किया है, हमें तो कोई परेशानी नहीं किसी से। तो इसलिए जो क्षत्रिय समाज है उसमें कई जातियाँ अलग अलग हुई हैं, तो वो भी हमारे ही है। तो सब लोग हम मिलजुल करके दादरी में सारे लोग मिल करके कह रहे हैं कि हमारे दोनों के ही थे, लेकिन वो गुर्जर थे, इसलिए गुर्जर समाज गौरव महसूस करता है उनसे। नंद किशोर जी, कल के प्रोग्राम के बारे में थोड़ा सा जानना चाहूँगा। दादरी का प्रोग्राम है वो कैसा रहेगा, कितना भव्य रहेगा? क्योंकि मुख्यमंत्री खुद आ रहे हैं, वो राजपूत हैं और गुर्जर सम्राट की मूर्ति का अनावरण हो रहा है, उन लोगों पे एकदम स्टॉप लग जाएगा जो ये अफवाहें चला रहे हैं कि इधर उधर बातें। मैंने फिर कहा, राजपूत गुर्जर अलग ही नहीं है, एक ही जाति है। इसको जो अलग बताता है वही गलती कर रहा है। दोनों समाज एक ही हैं, जिसका गोत्र मिलता हो समाज एक है। इसलिए क्योंकि गुर्जर जो है वो क्षत्रिय समाज का वो हिस्सा है जो सबसे आगे लड़ता था, जो राजधानियों की रक्षा करता था, जो अखंड भारत को एक करने में जो जिन्होंने शासन किया था। तो वो क्षत्रिय अलग अलग, जिस तरह से हमारे जाट समाज में भी कुछ हमारे गोत्र मिलते हैं, यादव समाज में मिलते हैं, कुर्मियों में मिलते हैं, तो क्षत्रियों की तो 3000 अलग अलग शाखाएं बन गई। तो वो सब हम लोग एक हैं, अलग कोई नहीं है। तो इसलिए उनको तो गौरव महसूस करना चाहिए कि सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा गुर्जर समाज लगा रहा है। कल के प्रोग्राम के बारे में थोड़ा कल का प्रोग्राम कल बहुत शानदार होगा और इतिहास को मिटा नहीं सकता कोई। इतिहास कौन मिटा सकता है? सम्राट मिहिर भोज के सामने साफ लिखा गुर्जर। अब जो अंतिम शासक था वहाँ का अफगानिस्तान का राजा जयपाल खटाना, उसके लिए साफ गुर्जर लिखा है। कल को कोई मुसलमान कहने लगे हमारे राज था तो गलत बात है। इसलिए इस पर कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। कल राजपूत समाज के लोगों को बधाई देता हूँ, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया और कल मिलजुल करके शानदार कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं।
जी धन्यवाद नंदकिशोर जी। देखिएगा, नंदकिशोर जी से मैं अभी बातचीत कर रहा था और उन्होंने बिल्कुल साफ स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि यहाँ पर कोई भी इस मूर्ति को लगा सकता है और ये क्षत्रिय समाज का ही एक हिस्सा है। मैं हूँ रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। जय हिंद।